अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैथ सॉल्यूशन। आज जो मैं एक्सरसाइज करवा रही हूँ वो है एक्सरसाइज 3C क्वेश्चन नंबर 8। स्टेटमेंट को मैं रीड करूँगी। विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर डिसाइड विच ऑफ द ऑप्शन इज़ बेटर वैल्यू फॉर मनी। ऑप्शन ए मेरे पास गिवन है जिसमें 300 ग्राम्स जेली बीन्स हैं जो कि $5.80 की हैं, और यहाँ पे ऑप्शन बी में 500 ग्राम्स जेली बीन्स हैं जो कि $9.90 की हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि इन दोनों में से हमें कौन सी बाय करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं रिपीट कर देती हूँ। एक्सरसाइज 3C है, क्वेश्चन 8 है, D1 बुक है मेरे पास और इसका मैं सोल्यूशन कर रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लूँगी 500 ग्राम्स जेली बीन्स की जो कॉस्ट है वो है $9.90। ठीक है, इसको मैं राउंड ऑफ कर लेती हूँ। इसको जब मैं राउंड ऑफ करूँगी तो ये हो जाएगा $10। ठीक है, अब मैं ये इसमें देखूँगी कि 1 ग्राम ऑफ जेली बीन्स कितने की होगी। 1 ग्राम ऑफ जेली बीन $10 डिवाइडेड बाय 500। सही है, डिवाइडेड अगर हम बोथ साइड करते 500 तो 1 जेली बीन की हमारे पास प्राइस आ जाती, और हमें चाहिए अब 300 ग्राम्स की प्राइस चाहिए। तो 300 ग्राम्स ऑफ जेली बीन्स की क्या प्राइस हो जाएगी। 300 ग्राम्स ऑफ जेली बीन की प्राइस होगी 10/500 ओवर मल्टीप्लाई 300। इसको हम सिंप्लीफाई यहाँ पे कर लेते हैं। 2 0 यहाँ से कट हो जाएंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो 3 2 ज़ा 6। ठीक है, जब यहाँ पे देखें 300 ग्राम्स ऑफ जेली बीन्स, ये हमें प्राइस गिवन है जो है $5.80। सही। अब इसका मतलब है कि हमें जो ऑप्शन ए है वो हमारे लिए बेटर है क्योंकि कम पैसे लगेंगे और हम ज़्यादा जेली बीन्स इसमें ले सकते हैं। तो हम इसको किस तरह लिख लेंगे। ऑप्शन ए इज़ बेटर वैल्यू फॉर मनी। स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। ठीक है, ये मैं आपको ओवरव्यू दिखा देती हूँ। एक्सरसाइज 3C क्वेश्चन नंबर 8 और इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पे कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए हम इस स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। सबसे पहले शॉप ए sells a dress for $79.50 with a 20% discount. While shop B sells the same dress for $69.50 with a 10% discount. Write down the calculation you could do mentally to help you to decide which shops to buy the dress from. ठीक है, चलिए हम इसको सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। मैं रिपीट कर देती हूँ। एक्सरसाइज 3C है, क्वेश्चन नंबर 9 है, D1 बुक है। सोल्यूशन मैं कर रही हूँ इसका। ठीक है, और टॉपिक है अप्रॉक्सीमेशन एंड एस्टिमेशन। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, शॉप ए में ड्रेस की प्राइस थी $79.50। ठीक है, इसको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं 10 प्लेस तक, यहाँ तक। इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू क्या आएगी, $80।
ठीक है। अच्छा, ये अब कितना डिस्काउंट हमें यहाँ पे दे रहा है? ये डिस्काउंट दे रहा है 20%। जो डिस्काउंट इसने दी है वो 20% है। तो प्राइस ऑफ ड्रेस आफ्टर डिस्काउंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि मैं 100 में से अगर ये 20% माइनस करूँ तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? 80। तो 80% मल्टीप्लाइड बाय प्राइस ऑफ अ ड्रेस। प्राइस ऑफ अ ड्रेस क्या थी? 80। तो यहाँ पे 80, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 80/100 मल्टीप्लाई 80, ठीक है। 0 0 से हम कैंसिल कर लेंगे, 0 0 से कट हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 8 8 जा $64, ठीक है। शॉप ए। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना आपकी बुक में यहाँ तक आपको सॉल्व करके शो किया हुआ है, आंसर यहाँ तक शो किया हुआ है और मैंने इसको पूरा कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया है, तो इसका आंसर ये आ गया है, ठीक है। यहाँ तक भी आप अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये आंसर सही होगा। यहाँ पे मैंने शॉप बी का भी सेम मेथड से निकाल लिया है और बता देती हूँ मैं आपको, यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। शॉप बी प्राइस ऑफ ड्रेस है $69.50, जो हमने एस्टिमेट कर ली है, उस एस्टिमेट करके 70 आ गया, क्योंकि 9 के बाद आप देखिए 5 है तो ये कन्वर्ट हो गया है 9 और ये भी इसमें कन्वर्ट हो जाएगा 7 में, तो ये 70। शॉप बी जो डिस्काउंट दे रहा था, डिस्काउंट इज़ इक्वल टू 10%, ठीक है। प्राइस आफ्टर डिस्काउंट इज़ इक्वल टू 90%। 90% कैसे आया? क्योंकि जब हम 100 में से माइनस करेंगे 10 तो ये रह जाएगा 90, ठीक है। 90% मल्टीप्लाइड बाय $70, जो ये प्राइस ऑफ ड्रेस थी। जब आपने इसकी कैलकुलेशन की है तो 90 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 70 और इसका आंसर इसमें आया है $63, ठीक है, $63। बुक में यहाँ तक आंसर लिखा हुआ है, आप इसको सॉल्व करके ये वाला भी आंसर लिख सकते हैं, तो दोनों आंसर करेक्ट होंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर दिया है पूरा। मैं ओवरव्यू दे देती हूँ आपको, एक दफ़ा मैं आपको और समझा देती हूँ। देखिए, सबसे पहले शॉप ए में जो है ड्रेस है वो है 79.50 की, जिसको हमने एस्टिमेट कर लिया है 80 में। डिस्काउंट जो दे रहे थे वो 20% दे रहे थे। प्राइस ऑफ ड्रेस आफ्टर डिस्काउंट क्या हो जाएगी? यहाँ पे 100 में से 20% को माइनस करना है तो 80 रह जाएगा, 80 और मल्टीप्लाइड बाय जो हमने एस्टिमेटेड वैल्यू जो ड्रेस की थी वो हमने यहाँ पे लिख लिया है 80। इसको मैंने सॉल्व कर लिया है, 80 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 80। बुक में यहाँ तक भी आंसर लिखा हुआ है, वो भी करेक्ट है और ये इसको हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो वो भी करेक्ट होगा, ठीक है। फिर शॉप बी का हमने लिख लेना है। प्राइस ऑफ ड्रेस है $69.50, जिसको हमने एस्टिमेट कर लिया है और या राउंड ऑफ कर लिया है 70 में। डिस्काउंट शॉप बी हमें दे रहा था 10%। प्राइस आफ्टर डिस्काउंट 90% मल्टीप्लाई $70। 90 कहाँ से आएगा? जब हम 100 में से, जैसे हमने यहाँ पे 20 माइनस किए थे ना, यहाँ पे हम 10 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 90 और ये ड्रेस की प्राइस जो हमने एस्टिमेट करके निकाली है। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, 90 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 70। यहाँ तक बुक में आंसर लिखा हुआ है, यहाँ तक करेंगे जब भी, ठीक है। और इसको मज़ीद फर्दर सॉल्व करेंगे तो $63 इसका आंसर आएगा, तो ये भी आप लिखेंगे तो आंसर सही होगा, ठीक है। मैंने आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया।